अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब जो है वो ठीक होंगे। अच्छा, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एनएफपी को। हमने ट्रेड क्यों लिया, क्या ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलती थी या नहीं मिलती थी। अच्छा, एनएफपी को ट्रेड करने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि अगस्त के एनएफपी में क्या हुआ था। अगर आप अगस्त एनएफपी देख लें तो ये देखें, यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट पे भी आपके लिए पुट किया है। यहाँ पे देखें, अगस्त में एनएफपी 1,76,000 की बजाय 1,14,000 आया। इसका मतलब है 1,76,000 की बजाय 1,14,000 को जॉब्स मिली, जो कि नेगेटिव थी डॉलर के लिए। फिर इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% से जाके 4.3% पे गई है। इसका मतलब है बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा अगर एवरेज आवरली अर्निंग देख ले, आप वेजेस देख ले, तो वो भी डाउन आई है। अब ये जो ओवरऑल रिपोर्ट था ये नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव मार्केट ने इसको अल्ट्रा नेगेटिव लिया। यहाँ पे अगर आप देख ले, देखिए, ये 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोई जनवरी 2022 में नहीं, बल्कि कोई नवंबर 2021 में ये 4.4 था। उससे लेके अब तक ये 4.2% से ऊपर नहीं गया था। और अगस्त एक वाहिद ऐसा महीना था जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% पे गया। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मकसद ये हो सकता है कि हो सकता है कि जो सॉरी कि हो सकता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अपवर्ड जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो रहा है, बेरोजगारी ज्यादा होने वाली है, और उसकी वजह से सारी चीजें इम्पैक्ट होंगी। तो इस रिपोर्ट ने, इसने इसने और इसने जो अभी मैंने ये रिपोर्ट आपको दिखाई है, इसने रिसेशन फियर्स जो है वो मार्केट में बेचे। रिसेशन फियर से मुराद ये कि इसकी वजह से माशी बहरान का खतरा आने लगा कि भाई, अगर बेरोजगारी कोई 2 साल का सबसे हाई लगा है, एवरेज आवरली अर्निंग भी नीचे आ रहा है, एनएफपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है हम माशी बहरान की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह से अगर आपको याद हो तो डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया था। यहाँ पे अगर हम देख लें तो डॉलर इंडेक्स देखिए, यहाँ से ये एनएफपी 2 अगस्त 2024, यहाँ पे देखिए 2 अगस्त को, और ये 5 बजे से डॉलर नीचे आ रहा था। फिर इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो को देखें तो क्रिप्टो भी तकरीबन कोई 50,000 डॉलर पे आ चुका था। यहाँ पे मैंने एनएफपी लिखा, ये देखिए, ये है 28 अगस्त। कम ऑन, ये ये देखिए आप, 2 अगस्त 2024 5:30 बजे बिटकॉइन भी 65,000 से गिर के तकरीबन यहाँ पे 49,000 पे गिरा था। क्यों? क्योंकि रिसेशन फियर्स थे, और उसकी वजह से आपको पता है कि फिर रिसेशन फियर्स में क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करता। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट को देख लें, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट भी तकरीबन यहाँ से गिरी थी। देखिए एनएफपी 2 अगस्त 5:30 बजे यहाँ से तकरीबन गिरी थी, कोई 5-6% स्टॉक मार्केट भी गिरा था। सिंपल इसकी वजह ये थी कि रिसेशन आने वाला है, माशी बहरान आने वाला है, और उसकी वजह से मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये आ गई कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स 50 बीपीएस कट। यानी सेंट्रल बैंक जो है वो 50 बीपीएस कट लाएगा। अब अगर कट का किसी को पता नहीं है तो इसका मतलब है कि बैंक रेट डाउन जाएगा। बैंक रेट डाउन जाएगा तो आपने सिंपली, लोग क्या करते हैं, फिर लोन्स लेते हैं, क्योंकि लोन चीप होते हैं। लोन्स लेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सप्लाई उसकी बढ़ेगी, सप्लाई उसकी बढ़ेगी तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो उस वजह से जो डॉलर इंडेक्स है वो सीधा नीचे की तरफ आने लगा, और आपने देखा होगा तकरीबन अगस्त जो है वो वर्स्ट मंथ था फॉर डॉलर इंडेक्स। अब इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि 50 बीपीएस का कट आने वाला है और रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सितंबर में क्या हुआ? सितंबर में, चाहिए परसेंटेज हटा देता हूँ। सितंबर में हुआ ये कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो प्रीवियस हमें था, एक प्रीवियस, ये देखिए 4.3 आया था, लेकिन अभी ये 4.2 आया है। इसका मतलब है बेरोजगारी थोड़ी सी कम हो गई है। इसके अलावा अगर आप एवरेज आवरली अर्निंग देखिए, ये 3.7 से 3.6 पे यहाँ पे गई है, लेकिन वापस 3.8% पे चली गई है। ये भी पॉजिटिव है कि रिसेशन नहीं आने वाला, 50 बीपीएस की कट की जरूरत ही नहीं है। अब ये 1,64,000 से 1,42,000 आ गया, लेकिन ये इतना नेगेटिव नहीं था। ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था मार्केट में कि थोड़ा बहुत नेगेटिव आएगा। अब ये कैसे एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे अगर हम देख लें कैलेंडर में, अगर ये वीक, पिछला वीक हम ओपन कर ले, तो पिछले वीक में जोल्ट जो है वो बड़े खराब आए थे। जोल्ट्स जॉब ओपनिंग यहाँ पे देख लीजिए बहुत ज्यादा खराब आए थे। फिर उसके बाद हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी बहुत ज्यादा खराब आई थी। तो वी वर एक्सपेक्टिंग ऑलरेडी अ नेगेटिव प्रिंट, लेकिन ये जो नेगेटिव प्रिंट आया ये इतना नेगेटिव प्रिंट नहीं था। तो
इस वजह से अब मार्केट क्या कह रहा है, रिसेशन फेयर्स जो है वो कूल डाउन हो गए। ठीक है, रिसेशन फियर्स कूल डाउन, कि अब जो है वो माशी बहरान की तरफ हम नहीं जाने वाले, और 50 बीपीएस के बजाय 25 बीपीएस का कट आने वाला है। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 50 बीपीएस का कट आने वाला है, लेकिन अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बीपीएस का कट आने वाला है। तो ऑन द बैक ऑफ दिस एनएफपी प्रिंट, आप हमारे उसमें देख ले, क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप हमारे आ जाएं। यूट्यूब चैनल पे अगर आप आते हैं तो यूट्यूब चैनल में हमने ऑलरेडी इसको लाइव ट्रेड किया था, और लाइव ट्रेड में हमने डॉलर इंडेक्स को बाय किया था। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अब रिसेशन फियर्स कूल डाउन हो गए हैं, कि माशी बहरान नहीं आने वाला, और 50 बीपीएस के बजाय 25 बीपीएस का कट आने वाला है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लाइव एनएफपी ट्रेड हमने स्टूडेंट्स के साथ किया भी था, और इसमें हमने डॉलर इंडेक्स को बाय किया था। तो एक ये वजह थी कि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया, स्टॉक मार्केट भी ऊपर की तरफ गया, क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर की तरफ गया। तो ये सारी चीजें। अब इसके अलावा, ये अगर आप एनएफपी के बाद देख लें, तो एनएफपी के बाद हमारे पास एक स्पीच आई है। वो स्पीच थी एफओएमसी मेंबर विलियम की, और ये कोई 5:45 पे, अगर आप फॉरेक्स लाइव पे जाते हैं तो 5:45 पे फेड विलियम ने ये स्पीच की थी कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 50 बीपीएस, लेकिन इन्होंने कोई कहीं पर भी नहीं कहा। देखिए, इन्होंने कहा कि लेबर मार्केट इज नाउ रफली इन बैलेंस, यानी 50 बीपीएस कट की जरूरत ही नहीं है। जो क्या कहते हैं, जो लेबर मार्केट है वो तो बैलेंस है। इसका मतलब है इमरजेंसी कट्स की जरूरत नहीं है, 50 बीपीएस कट की जरूरत नहीं है, रिसेशन नहीं है, माशी बहरान नहीं है, ये नॉर्मल बैलेंस है। 4.2% पे ये लोग खुश है, 4.2% पे ये लोग इतने इमरजेंसी कट्स नहीं लाने वाले। तो इस डाटा पे अगर आप थोड़ा सा देख लें, तो डॉलर इंडेक्स पे हमने भी ट्रेड लिया था यहाँ से, एग्जैक्ट तकरीबन यहाँ से हमने ये बॉटम इसका पकड़ा था। यहाँ से हमने डॉलर इंडेक्स में भी ट्रेड की थी। क्रिप्टो भी पॉजिटिव है, देखो क्रिप्टो भी मार्केट नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टॉक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर स्टिल आज जो है वो थोड़ी सी रिकवरी हुई है, और मार्केट ने ऊपर की तरफ लेके गए हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से गोल्ड तो खैर वहीं पे फंसा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन वहीं पे है। ठीक है, तो एनएफपी को ट्रेड करने के लिए आपको ये, एक तो ये बैकग्राउंड चाहिए, कि बैकग्राउंड को आप देखें कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। फिर आप देखें कि बैकग्राउंड को सरप्राइज कैसे मिल सकता है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा कूल डाउन कैसे आ सकता है, या हॉट नंबर्स कैसे आ सकते हैं, या कूल नंबर कैसे आ सकते हैं। फिर इसके अलावा जो स्पीच थी, इसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया एनएफपी के बाद, कि भाई जो आज की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लेबर मार्केट है बिल्कुल बैलेंस में है, कोई फिक्र टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, लेकिन इतनी वो तो ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एनएफपी को ट्रेड करने के लिए सिंपल आप, ये नहीं है कि बस आप न्यूज से पहले ट्रेड ले ले और ये देखे वो देखे, नहीं। एनएफपी से पहले आपको उसकी बैकग्राउंड समझना जरूरी है, उसकी स्पीचेस को समझना जरूरी है, उसके स्टेटमेंट को देखना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखना है कि किसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, किसका कम इम्पैक्ट आएगा। इसका जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, मीडियम टर्म होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने डॉलर इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी बता दिया है कि डॉलर इंडेक्स अप जाएगा। अब ये न्यूज हमारे पास फ्राइडे को आई है, लेकिन आज मंडे है, आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर ऊपर जाएगा, कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर ऊपर जाएगा। इवन आज हमने अपने जो डिस्कॉर्ड है उसमें करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में ऑलरेडी क्या दिया है, कि डॉलर को आपने सेल नहीं करना, डॉलर को आपने बाय करना है, क्योंकि फ्राइडे एनएफपी के मुताबिक डॉलर इंडेक्स ने ऊपर जाना है। तो एनएफपी को ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च चाहिए, तभी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इतनी इजी नहीं है कि आप बस आप फॉरेक्स फैक्ट्री में आ जाए, ग्रीन और रेड देख लें और बाय कर लें और सेल कर लें। उसकी पीछे बैकग्राउंड समझे, सेंट्रल बैंक का स्टेटमेंट समझे, वो किस चीज पे फोकस है वो समझे, इनका डिफरेंस वगैरह समझे, तभी आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी